हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब खुश हो। वेलकम टू काम माइंड चैनल। तो आज हम जो रीडिंग करेंगे वहाँ पे हम देखने की कोशिश करेंगे कि आपके जो पर्सन हैं वो इस वक्त उनके दिल और दिमाग में आपको लेके क्या चल रहा है। ओके, ये कैंडल वैक्स रीडिंग होने वाली है। ये टाइमलेस रीडिंग है। ओके, ये सबके लिए रीडिंग है, मेल फीमेल। ओके, मैरिड अनमैरिड, अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो। ओके, मैरिज के बाद का कोई रिलेशन है, कुछ भी। ठीक है, ये सबके लिए, सारे साइंस के लिए रहेगी। ओके, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी रीड होती है गाइस। ठीक है, सभी आप लोग इस रीडिंग को देख सकते हो। आप अपने पर्सन के ऊपर फोकस कर लो। 3 बार उनका दिल में आइज बंद करके उनका नेम ले लो। सिचुएशन के बारे में मत सोचना। ठीक है, सिर्फ प्यार फील कीजिएगा। देखते हैं कि एनर्जी क्या निकल कर आती है। आप ऐसा सोचिए कि इस वक्त आप अपने पर्सन के साथ हो, उनको फील कीजिए और बहुत पॉजिटिव एनर्जी के साथ आप इस रीडिंग को देखिएगा। ओके, तो सबसे पहले मुझे चीज़ दिख रही है ना गाइस, इस वक्त आपके पर्सन काफ़ी मिसिंग एनर्जी में मुझे दिख रहे हैं। बहुत अकेलापन मुझे दिख रहा है आपके पर्सन के अंदर। ओके, लगता है आप ना किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हो जो खुद को बहुत ज़्यादा एक ऐसी एनर्जी वाले इंसान हैं जो खुद की वैल्यू बहुत ज़्यादा करते हैं, आपसे ज़्यादा ये खुद की वैल्यू करते हैं। मतलब कहने का मतलब है सिर्फ़ आपसे ही नहीं इनका एटीट्यूड रहता, सबके साथ ही एटीट्यूड में रहते हैं। मुझे लगता है कि कभी आप लोग खुल के नहीं मिले हो, खुलकर आप लोग एक-दूसरे के सामने ओपन अप नहीं हो पा रहे हो। जिस तरह से आप चाहते हो उस तरह से ये इंसान ओपन अप नहीं होते हैं। बट इस वक़्त काफ़ी मिसिंग एनर्जी है इस पर्सन की। आपके पर्सन ना अपने स्टेटस को लेके, सोसाइटी को लेके, अपनी ईगो को इतना सैटिस्फाइड करते हैं कि उसके सामने ना कभी-कभी ये आपको इग्नोर कर देते हैं। ठीक है? कभी-कभी आपको इतना ज़्यादा एक छोटापन फ़ील करवा देते हैं कि आपको वो चीज़ इतनी मतलब हर्ट करती है। बट आप इनसे प्यार करते होंगे बहुत ज़्यादा, तो आप कभी-कभी वो चीज़ें इग्नोर कर देते हो। काफ़ी लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, बिल्कुल भी कॉन्टैक्ट नहीं है इस वक़्त कुछ लोगों का। काफ़ी समय हो गया कि ये इंसान आपकी लाइफ़ से चले गए हैं। मुझे लगता है कि जब आप अपने दिल की बात इनसे बोल नहीं पाते हो ना गाइज़, तो आपको बहुत दुःख होता है, आपको बहुत हर्ट होता है, आपको भी बहुत अकेलापन फ़ील होता है। और कुछ लोग गाइज़ यहाँ पे डेफ़िनेटली किसी मैरिड इंसान से डील कर रहे हो। आपके पार्टनर ऑलरेडी मैरिड है। हाँ, मैरिड। देखो इनकी लाइफ़ में बहुत से लोग हैं इनके सराउंडिंग, बहुत से ऐसे लोग हैं मतलब कहने का मतलब स्टेटस अच्छा है, फैमिली है, सब कुछ है। पर ना मुझे लगता है कि वो उस ज़ोन में कम्फ़र्ट फ़ील नहीं कर रहे हैं, तड़प रहे हैं, बहुत ज़्यादा ही तड़प रहे हैं, आप देख सकते हो ना कैंडल। तो क्या है कि ये जब आपको याद करते हैं ना, तो इनको उस वक़्त कुछ भी अच्छा नहीं लगता। कहने का मतलब है कि इनके आस-पास कितनी ही खुशियाँ हों, कितनी ही अपॉर्च्युनिटी हो, कितना ही सब कुछ हो, उस वक़्त मैं उस वक़्त की बात कर रही हूँ जब इनको आपकी याद आ जाती है। तो फिर इस इंसान को कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती, कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, चाहे वो मोमेंट छोटे हों, चाहे वो मोमेंट बड़े हों आप लोगों के बीच में। और अगर इंटीमेसी है या कुछ भी है, अगर ये पर्सन एक बार उस चीज़ को सोचने लग गया ना, तो फिर ये पर्सन कुछ भी नहीं सोच पाएगा, स्टक हो जाएगा उधर ही। और फिर अगर इनसे कोई बात करने की भी कोशिश करेगा, तो ये अपना अग्रेसिव नेचर उसको दिखाएँगे। ये पर्सन ना आपको कुछ कहना चाहते हैं गाइस, ठीक है? कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसी बातें जो आपको पास्ट में नहीं बोल पाए ना, ये आपको कहना चाह रहे हैं। आपने ना इस इंसान को पाने के लिए ना बहुत एफर्ट्स किए हैं। कुछ लोगों ने मुझे लगता है मन्नतें तक माँगी हैं, ठीक है? कि मैं इतने दिन मंदिर जाऊँगा, जाऊँगी, मैं इतने दिन ये करूँगा, करूँगी, हम दोनों का रिश्ता अच्छा हो जाए। मुझे लगता है कुछ लोग ऐसा रेगुलर अपनी ज़िंदगी में कर रहे थे, कर रहे हैं। क्योंकि एफर्ट्स बहुत किए गाइज़ आपने, अपने पर्सन को पाने के लिए, उनका प्यार पाने के लिए।
आपका जो ऑरा है ना बहुत ज़्यादा काइंड हार्टेड हो, प्यारे इंसान हो और ऑरा आपका इतना क्लियर है, मुझे लगता है कि कोई इंसान भी आपके साथ कुछ भी कर जाए ना, कुछ बोल दे फालतू, कुछ ऐसा कर दे, तो काफ़ी हद तक आप पेशेंस रखने वाले इंसान हो, ओके? काफ़ी स्ट्रॉन्ग ऑरा है आपका। आपके पर्सन फिलहाल इस वक़्त सिर्फ़ ये सोच रहे हैं कि कैसे आपके सामने अपना प्यार का इज़हार करें, जो वो पास्ट में नहीं बोल पाए, वो कैसे आपके सामने आपको बोले। ये बहुत ही ज़्यादा ना एक मतलब ऐसी एनर्जी है जैसे दुखी इंसान होता है ना, पेन में होता है, जैसे कुछ कर ही नहीं पा रहा, बहुत कुछ दिल कर रहा है करने का बट कुछ कर ही ना पाना, एक हताश और निराश इंसान होता है, ओके? ये ऐसा नहीं सोच रहे कि कोई बात नहीं है, चला गया अब मेरा पर्सन तो कोई बात नहीं है, तो मैं किसी और के साथ इन्वॉल्व हो जाऊँ, किसी और के साथ ये नहीं। देखो, कुछ लोगों ने टाइम पास तो किया है, कुछ लोगों ने मतलब पास्ट में टाइम पास किया है आपके अलावा भी कहीं पे रिश्ते में या कुछ ऐसा, पर इस वक़्त ये इंसान ऐसे नहीं हैं जैसे थे। जब एक ब्यूटीफुल सोल हमारी लाइफ में आती है ना, तो वो क्या मायने रखती है हमारे लिए ये इस पर्सन को समझ में आ रहा है कि आपके जैसी ब्यूटीफुल सोल और इतना प्यारा इंसान जो मेरी लाइफ में है, मुझे इसको खोना नहीं है। ठीक है? इस वक़्त ऐसे इनके थॉट्स हैं आपको लेके। आपके पार्टनर जानना चाहते हैं कि क्या आपके अंदर आज भी इनके लिए फीलिंग्स हैं, प्यार है? क्या अ, वो इमोशंस आज भी ज़िंदा हैं आपके दिल में इनके लिए? क्योंकि जैसे एक्चुअली में ये पर्सन है ना अब, ये आपको दिखाना चाह रहे हैं। ये जो बदलाव अपने अंदर ये लेके आए हैं ना, ये आपके सामने वो बदलाव दिखाना चाहते हैं, वो बताना चाहते हैं आपको कि वो कितने बदल गए हैं। ये इनको ना एक बहुत ज़्यादा मतलब डेस्परेट हो रहे हैं कि मुझे बताना है, मुझे दिखाना है अपना बदलाव। देखो, जब आप लोगों के बीच में एक सेपरेशन जब हुआ ना गाइस, तो वो आपकी मर्ज़ी से नहीं हुआ है, डिवाइन की मर्ज़ी से वो चीज़ हुई है कि तभी तो आप दोनों समझ नहीं पाए हो, ओके? तभी तो आप दोनों एक-दूसरे से कट ऑफ होने लगे, आपको दो आप दोनों एक-दूसरे से कहीं कहीं न कहीं चिड़-चिड़ करने लगे। क्यों? क्योंकि कहीं न कहीं टेस्ट होता है, हमारे रिश्ते का, रिलेशनशिप का भी टेस्ट होता है कि ये सब होने के बाद भी क्या आप दोनों एक हो? ये सब सहन करने के बाद भी क्या आप दोनों के बीच में वो प्यार, वो फीलिंग अंदर रहती हैं, ओके? सेपरेशन के बाद भी आपके मन में ये सवाल चलते रहते हैं कि क्यों ये इंसान मेरे दिल में रहता है? क्यों ये मैं इसको भूल नहीं पा रहा या पा रही हूँ? आपके पर्सन कहीं न कहीं ना आपको ढूँढते रहते हैं और कहीं न कहीं आप जैसे ड्रेसिंग सेंस करते हो, जैसे आपका पहरावा है, आपका जो भी ऑरा है ना, ये ढूँढते हैं लोगों में बट इनको नहीं मिलता। मुझे लगता है कि आपके पर्सन का नेम एस से शुरू होता है या फिर आपके पर्सन का नाम एच से शुरू होता है या फिर पी से, ओके, जेड है, ओके, एन है, एच है, एम है। ये पर्सन नहीं समझ पा रहे हैं कि आपको ये पर्सन कैसे जता पाएँ, कैसे दिखा पाएँ अपनी भावनाएँ, अपनी फीलिंग्स ताकि आप मान जाओ। आप भी एक एफर्ट डालो, आप भी एफर्ट्स करो इस पर्सन के साथ इस रिश्ते में। आपको समझो कि हाँ, ये इतने भी बुरे नहीं हैं। पास्ट में चाहे इन्होंने बहुत सारी गलतियाँ की हैं, बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग हुई हैं या फिर इन्होंने कुछ ऐसा आपको बोल दिया, जो इनको नहीं बोलना चाहिए था, उस चीज़ का रिग्रेट तो हो रहा है ना इनको। ये खुद को ही कंप्लेंट कर रहे हैं, खुद को ही ये पर्सन जो है फ़ील कर रहे हैं कि मेरी मतलब आप इतना डिज़र्व नहीं करते थे, तो ये मेरी गलती है कि इन्होंने आपको बहुत ज़्यादा ओवर जो रिएक्ट है कर दिया उस वक़्त। आपके पर्सन कहीं न कहीं ये भी मान रहे हैं गाइज़ कि रिश्ते ख़त्म हो चुका है, डेड हो गया है, तो क्या आप इस रिश्ते को फिर से खड़ा करोगे, फिर से स्टैंड करोगे इस रिश्ते को? आपके पर्सन ना सिर्फ़ एक ही प्रॉब्लम है कि ये अपने बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, ठीक है? ये अब भी आज भी यही सोचते हैं कि आपकी तरफ से कोई एक्शन आ जाए, आपकी तरफ से कोई मतलब एक्शन दिख जाए इनको, ओके? कोई कॉल, टेक्स्ट मैसेज आप इनको कर दो, ये अभी तक यही वेट कर रहे हैं। ये अपनी जगह पे बैठे रहे, आप अपनी जगह पे बैठे रहे, आप दोनों ने ही एक-दूसरे की तरफ एफर्ट लेना छोड़ दिया होगा। आपके पर्सन काफ़ी अच्छे मैनिफेस्ट कर लेते हैं और उनको पता है कि मैनिफेस्टेशन क्या होती है।
बहुत से लोग यहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस में हो, जो एक बहुत बड़ा रीज़न है आप लोगों के बीच में नो कॉन्टैक्ट का, सेपरेशन का, एक-दूसरे को समझ नहीं पाना, दिल की बात नहीं कह पानी। यहाँ पे कुछ लोग जो मैरिड इंसान से डील कर रहे हो, उनके यहाँ पे किड्स हो सकते हैं, आपके भी बच्चे हो सकते हैं, उनके भी हो सकते हैं, ये भी चीज़ है, ठीक है? ये स्पेसिफिक मैसेज होता है, सबके लिए नहीं है। उनको ऐसा लगता है कि आप चाहे उनके नज़दीक भी हो ना, चाहे दूर भी हो, बट इस वक़्त उनको आप बहुत दूर लग रहे हो, ओके? उनका दिल करता है कि वो आपके साथ घूमे, एन्जॉय करे, अपनी लाइफ़ को जिए। ऐसी इमेजिनेशन आपके पर्सन इस वक़्त करते हुए दिख रहे हैं। एक बहुत ही ख़्यालात्मक होने वाले इंसान है इस वक़्त ये। ये जो सपने देख रहे हैं, जो आपको दिखाए उन सपनों को पूरा ही करना चाहते हैं। अब ये नहीं दूरी सहना चाहते, ना ही आपको दूर रखना चाहते हैं। आपके पर्सन को लगता है कि रेड कलर बहुत पसंद है, आपको भी रेड कलर बहुत पसंद है, यहाँ पे पिंक कलर है। आपके पर्सन के पास अगर आपकी कोई फ़ोटो है, अगर आप दोनों की एक साथ कोई फ़ोटो है, तो आज आपके पर्सन जब ये रीडिंग देख रहे हो, उस फ़ोटो को भी बहुत ज़्यादा देख रहे हैं। बहुत ज़्यादा आपकी कोई रोमांटिक डेट रही है एक-दूसरे के साथ, उस पल को, उस मोमेंट को याद कर रहे हैं। अगर आप एक-दूसरे को बहुत ही प्यार से हग करते हो, तो वो इंसान उस हग को, उस प्यार को, उन मोमेंट्स को बहुत याद कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि वो टाइम, वो समय फिर से वापस आ जाए। आपके पर्सन का ये ड्रीम है कि ये सब चीज़ें फिर से उनकी लाइफ में आ जाएँ, बट उनको समझ में नहीं आ रहा कि कैसे आप तक रीच आउट करें, कैसे आपको बताएँ कि क्या चाहते हैं ये पर्सन अब। मुझे लगता है कि पास्ट में गाइज़ ये इतना ज़्यादा मतलब ओपन अप नहीं होते थे। मुझे लगता है कि आप ज़्यादा ओपन अप थे, आप ज़्यादा एफर्ट्स करते थे, आप ज़्यादा ही कोशिश करते थे। पर काफ़ी ट्रांसफॉर्मेशन ये इंसान इस वक़्त लेके आए हैं, जैसे ज़्यादा ओपन अप नहीं होते थे, अब ये होना चाहते हैं, अब ये बताना चाहते हैं। कहीं न कहीं मुझे लगता है गाइज़ कि आपको पता क्या लगता है कि ये पर्सन ना सिर्फ़ मुझे अ, जो है ना एक फ़िज़िकली ही प्यार करते थे। अगर कुछ लोगों का फ़िज़िकली रिलेशनशिप रह चुका है ना, आपको ऐसा लगता है कि बस ये फ़िज़िकली रिलेशनशिप था और कुछ नहीं था इस इंसान के अंदर। इसीलिए मुझे लगता है कि आप कुछ ज़्यादा एफ़र्ट नहीं कर रहे हो और कहीं न कहीं बहुत से व्यूअर्स यहाँ पे गिल्ट में भी लग रहे हैं, पछताते हुए लग रहे हैं। इस रिश्ते में जाकर गलती कर दी, ये भी सोचते हैं। जो लोग लॉन्ग डिस्टेंस में हैं गाइज़ मुझे लगता है उन लोगों में से कुछ लोगों का ऐसा सोचना है कि इस रिश्ते का फ़ायदा क्या है? मिल नहीं सकना, एक-दूसरे से फीलिंग नहीं बता पाना, एक-दूसरे को अंडरस्टैंड ही नहीं कर पाना, कुछ ऐसा भी है। मुझे लगता है कि आपने ना अपने पर्सन को उस स्टेज पे सँभाला जब उनको आपकी बहुत ज़रूरत थी, ठीक है? कहीं न कहीं आपके पर्सन अ, उस वक़्त मुझे लगता है कि बिल्कुल भी अकेले थे, अधूरे थे और इस वक़्त उनको ये अधूरापन, ये अकेलापन इसलिए तंग कर रहा है क्योंकि आप नहीं हो उनके साथ। क्योंकि आप बहुत सपोर्टिव पर्सन हो। छोटी-छोटी चीज़ों में आपने इस पर्सन को सँभाला है, ओके, केयर करा है। कुछ लोगों ने तो मुझे लगता है कि पेंटिकल्स तक की मदद करी है और कुछ लोग अपनी फैमिली के खिलाफ जाकर इस पर्सन के साथ रिश्ते में हो। तो देखो मैं एक चीज़ बोलती हूँ कि अगर इतना ज़्यादा आप लोगों का प्यार है या लव है, तो फिर ये नहीं सोचना चाहिए कि वो इंसान कॉल करेगा, वो इंसान मैसेज करेगा क्योंकि आपके पार्टनर यहाँ पे कॉल मैसेज कभी भी आपको कर सकते हैं, ठीक है? क्योंकि कहीं न कहीं क्रेविंग बढ़ेगी। अभी जो मुझे फीलिंग लग रही है कि वो आपको याद इतना ज़्यादा कर रहे हैं, आपकी फ़ोटोज़ देख रहे हैं, आपकी चैट देख रहे हैं, तो ये क्रेविंग बढ़ेगी, कम नहीं होगी। ऐसा नहीं है कि वो आज सोच रहे हैं, तो कल वो नहीं सोचेंगे, वो सोचते हैं और उनका एक ही मोटिव है कि आपके पास आना, कुछ बातें दिल की आपसे करना, ओके? मुझे लगता है कि कुछ लोग अपने पर्सन के साथ डेट पे जा सकते हो और ट्रैवलिंग कर सकते हो एक-दूसरे के साथ, कहीं न कहीं घूमने जा सकते हो क्योंकि इस वक़्त ना आपके पर्सन को आपके साथ ड्राइव मतलब कि लॉन्ग ड्राइव पे जाना है, ओके? वो किसी रेस्टोरेंट या किसी ऐसे जगह पे नहीं मिलना चाहते, वो आपको लॉन्ग ड्राइव पे लेके जाना चाहते हैं क्योंकि यहाँ पे ट्रैवलिंग बहुत दिख रही है या फिर हाल-फिलहाल आप कहीं ट्रैवलिंग करोगे या आपके पर्सन करेंगे या फिर आप एक साथ जाने वाले हो। ये ऑफ़र उनकी तरफ से आपको आ सकता है, मिलने का ऑफ़र आ सकता है, बात करने का ऑफ़र आ सकता है। वो कोशिश कर सकते हैं कि अ, अगर आप उनसे मिलते हो
तो वो कैसे आपको कुछ चीज़ें जो उनके दिल में है वो बताएँगे, ओके? इस वक़्त आपके पर्सन को काफ़ी स्ट्रेस हो रहा है इन्हीं सभी चीज़ों का कि कुछ जब इंसान करना बहुत कुछ चाहे और कर कुछ ना पाए तो वो खुद को बहुत ज़्यादा ये पर्सन ऐसे निराशा भरा फ़ील कर रहे हैं। दिल की बात बोलना चाह रहे हैं बट बोल नहीं पा रहे हैं। इस चीज़ का दुःख है इस वक़्त बहुत ज़्यादा। देखो बट ना बहुत बड़ा ट्रांसफ़ॉर्मेशन हुआ है इस इंसान के अंदर, इसी वज़ह से इस पर्सन ने काफ़ी कुछ फ़ेस तो किया ही अपनी लाइफ़ में। सॉरी। आपके पर्सन ना सब ढूँढ रहे हैं आपको, जैसे कहीं न कहीं मुझे लगता है कि कभी ये वक़्त था कि आप इस पर्सन को चेज़ कर रहे थे, आज मुझे ये चीज़ दिख रही है कि ये इंसान आपको चेज़ कर रहा है। मुझे लगता है कि आपके पर्सन को आपके साथ इस वक़्त एक नई शुरुआत करनी है, इस रिश्ते में आना है, पर रास्ता नहीं मिल रहा उनको, किस रास्ते से आपके पास पहुँचे। काफ़ी सोच में हैं, काफ़ी इमोशनल हो रहे हैं, एक अटैचमेंट ऐसा फ़ील कर रहे हैं जैसे इमोशनल इंसान कभी-कभी रो पड़ना। आपके पर्सन आपको याद तो कर रहे हैं, बट मुझे लगता है कि यहाँ पे कुछ व्यूअर्स ऐसे हैं जो इस रीडिंग के दौरान भी रो रहे हैं और उनकी आँखों में आँसू हैं, या फिर आप रोते हो तो जैसे अंदर एक जलन होती है इंसान के अंदर किसी तरह की, एक सुकून नहीं है, चैन नहीं है। ये इंसान ना कहीं न कहीं देखो गाइज़, आपको अपनी लाइफ़ से अलग नहीं कर सकते हैं, चाहे आप कहीं पे भी हो, कहीं किसी के साथ भी हो आपके पर्सन, आप उनके दिल से कभी नहीं जा सकते। ये पर्सन अपने दिल की बात आपको हर हाल में कहना चाहते हैं और आपकी रिस्पेक्ट जो ये नहीं कर रहे थे, ये रिस्पेक्ट देना चाहते हैं। बहुत कुछ है इनके दिल में, जो ये पर्सन आपके साथ बात करके आपको बताना चाहते हैं, आपके दिल का हाल सुनना चाहते हैं। क्योंकि ये नहीं बोल पा रही ना, तो उस चीज़ का इनको बर्डन बहुत हो रहा है। ये खुद को ही सवाल-जवाब करते हुए दिख रहे हैं। इनको अपनी गलती का एहसास ऐसे हो रहा है कि ये खुद से बात करते हैं कि मुझे ये नहीं करना चाहिए था, मुझे वो शब्द नहीं बोलने चाहिए थे, मुझे वो बातें नहीं करनी चाहिए थी। आपके पर्सन आपके फ्रेंड से, आपके किसी म्यूचुअल फ्रेंड से आपके बारे में पता भी करते हैं, आपको चेज़ भी करते हैं। कोई ऐसा इंसान है आप लोगों के बीच में, जो एक-दूसरे की जो बात एक-दूसरे को बताता है? कोई तो है। मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि नेक्स्ट 48 आवर या फिर नेक्स्ट 3-4 डेज़ के अंदर आप लोगों का यूनियन होगा। आपके पर्सन कॉन्टैक्ट करेंगे आपको, ओके? और जिनके भी पर्सन कॉन्टैक्ट करें वो कमेंट में ज़रूर बताएँ आके। बहुत से लोगों का यूनियन होता है तो वो बताते हैं। आपके पर्सन की तरफ से कुछ ऑफ़र आने वाला है आपकी तरफ, ठीक है? वो ऑफ़र मुझे यही दिख रहा है कि वो आपसे या तो बात करेंगे या मिलने के लिए बोलेंगे कि मिलकर चीज़ें क्लियर करने के बारे में वो पर्सन आपसे बात कर सकते हैं। कुछ बातें, कुछ दिल के हाल वो आपको बताना चाहेंगे। नहीं रह पाएँगे गाइज़, ठीक है? पछतावा तो हो ही रहा है, पर क्रेविंग बढ़ रही है आपको लेके। दूर जाना ईज़ी होता है गाइज़, और दूर जाके रहना जो होता है वो बहुत मुश्किल होता है। क्योंकि आपने, मुझे लगता है कि बिल्कुल ही आपने इस इंसान को चेज़ करना छोड़ दिया है, बिल्कुल ही। आपने इसके पीछे भागना, इसको मतलब इसको चेज़ करना हाल-फिलहाल ही छोड़ा है। ऐसा नहीं कि आप कर ही नहीं रहे थे, आप भी बहुत चेज़ करते हो। बट कुछ दिन पहले आपने इनको चेज़ करना छोड़ा, आपने अपना मन बनाया है, खुद को स्ट्रॉन्ग किया है और एक ही लो में, एक ही वे में आप जा रहे हो। किसी ऐसी सिचुएशन में आपने खुद को डाल लिया है जहाँ से आपको इस पर्सन के साथ जो एक क्रेविंग होती है उसको कम करने की आपने कोशिश करी है, क्योंकि यहाँ पे तंग सिर्फ आप हो रहे हो। आपके पार्टनर तो आपको मिस भी कर रहे हैं, तंग वो भी हो रहे हैं, बट आप बहुत ज़्यादा हो रहे हो और इसलिए आपने खुद को सँभालने के लिए यही रास्ता अपनाया है कि आपको अभी इनको चेज़ नहीं करना, इनके पीछे नहीं जाना। और मुझे लगता है कि यही चीज़ इस इंसान को आपकी तरफ लेके आ रही है। अब ये पर्सन आपको चेज़ कर रहे हैं, आपके पीछे आ रहे हैं और ये बहुत ही अच्छी बात है। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, अपना जो प्यार है उससे भी ऊपर होनी चाहिए, ओके? सेल्फ रिस्पेक्ट का मतलब ये नहीं होता कि आप किसी को ईगो दिखाओ। नो, ईगो नहीं होती गाइज़। वो होता है कि अगर कोई इंसान आपके साथ गलत बिहेव कर रहा है, रेगुलर कर रहा है, बार-बार कर रहा है,
आपके समझाने पे भी वो इंसान नहीं समझ रहा, तो आप फिर भी उनके मतलब उसके आगे गिर रहे हो बार-बार जाके, बात कर लो मेरे से, बात कर लो। वो आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट की धज्जियाँ उड़ती हैं। उस चीज़ को नहीं करना है, वो चीज़ अवॉइड करो। सिर्फ़ एक बार 1 वीक का चैलेंज ले लो, 15 डेज़ का चैलेंज ले लो अपनी लाइफ़ में कि मुझे सेल्फ लव करना है। मुझे सेल्फ लव के साथ इस इंसान को चेज़ नहीं करना, जस्ट करके देखो। जो रिज़ल्ट आपको उस इंसान को चेज़ करके नहीं मिल रहा ना, वो रिज़ल्ट आपको उसको चेज़ नहीं करके मिलेगा, ठीक है? और कुछ अफ़र्मेशंस पे मैं वीडियो बनाऊँगी जो अफ़र्मेशंस मैं आपको बताऊँगी कि आपको ये डेली करनी है अपनी लाइफ़ में। और वो जो अफ़र्मेशंस आप करोगे ना, वो आपकी लाइफ़ में जो चेंज लेके आएँगे, वो आप खुद कमेंट बॉक्स में बताओगे, ठीक है? तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट रीडिंग में। इंस्टाग्राम पे भी आप फ़ॉलो कर लो, वहाँ पे भी डेली अपडेट्स होती हैं। रिज़ल्ट्स जो लोगों के आते हैं, वे मैं वहाँ पे कुछ लोगों के रिज़ल्ट्स भी डाल देती हूँ। तो आप वहाँ पे देखो, आपको मोटिवेशन मिलेगा और आप लोग भी अपनी लाइफ़ में चेंज लेके आ सकते हो, ठीक है? सो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। राधे, राधे।